हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज डिजिटल स्टडी। और आज हम लेखपाल पेटी सेट के सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। और कर्मधारय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विशेषण विशेष्य की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विशेषण विशेष्य की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो वह होगा अपूर्व। अपूर्व, अद्वितीय, अतुल, अनूठा, अनोखा, ये सब जो है अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची अक्षी है, नयन भी है, दृग है। दृगंबु जो है वह आँख का पर्यायवाची नहीं है। दृगंबु किसका होगा? यह आंसू का होता है। किसका होता है? आंसू का। चलिए अगला प्रश्न, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अधम का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? उत्तम। क्या होगा? उत्तम। यानी अधम का विलोम उत्तम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण। क्या होगा? क्षीण। अगला प्रश्न, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन क्या है? चूर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तिका का तद्भव रूप है। तो वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाती। यानी बाती जो है वह तद्भव है वर्तिका का। चलिए अगला प्रश्न, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो यह किस संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। और यह क्यों है? तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मत धन ऐक्य। और धन अ या आ के बाद ए या ऐ आए, और उसके जो है दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। या फिर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो फिर क्या बन जाएगा? औ हो जाता है। तो जब ऐ या औ आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि का जो ये संधि विच्छेद दिया गया है, तो इसमें अयादि संधि का कौन सा उदाहरण है? तो ये जो देखा जाए तो इसमें हो जाएगा उत्युग नहीं। अयादि संधि में क्या कौन सा भाव? अ औ आव, ये अगर भाव आ जाए तो वहाँ पे जो है अयादि संधि होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव धन ईक, यानी नाविक। नव धन ईक इक्वल टू नाविक। इसमें आव हो रहा है, आव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अयादि संधि। चलिए अगला प्रश्न, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आशातीत। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशातीत। और जो क्या बोलते हैं आपका, जिसकी आशा की जाए वह क्या होता है? प्रत्याशित होता है। और जिसकी आशा न की जाए वह क्या हो जाता है? अप्रत्याशित हो जाता है। और आशा से बहुत अधिक किसको कहते हैं? आशातीत को कहते हैं। चलिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्निमेष। क्या हो जाएगा? निर्निमेष। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। चलिए अगला प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लालच देकर उल्लू बनाना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, आज समय नहीं है, ये सही है। आप हमारे घर कब आओगे?
नहीं, यह गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आप हमारे घर कब आएंगे, यानी यह गलत वाक्य है, बाकी सभी वाक्य सही हैं। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। नहीं, यह गलत है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, यह भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यह सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, अन्य पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? तो इसका हो जाएगा संबंध कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है? तो का, की, के, रा, री, रे, जहाँ पे आता है व्यक्ति का चिन्ह जो भी होता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऋषि का जो है शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत सही है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, शमशान, शमशान और ये शमशान, इसका सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, शमशान। चलिए अगला प्रश्न। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक में संख्या भी होता है, गोंद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है। तो पृथ्वी इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यह अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए आगे एक गद्यांश दिया गया है जिसके अंतर्गत हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिला भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अवस्था उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। तो प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? तो जैसा कि ऊपर हम देख रहे हैं कि कला प्रवृत्तियों की बात की जा रही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, तो आदि विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क प्रधान है। क्या है? तर्क प्रधान है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका जो गद्यांश के अंतर्गत जो उत्तर बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज में विभाजन हो रहा है। तो
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, और जो अथर्ववेद है वह सबसे बाद का वेद है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और इसके प्रणेता कौन थे? तो वह सम्राट विक्रमादित्य थे। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो वह कौन था? शेरशाह सूर्य। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? वह थे बी आर अम्बेडकर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न। नदी द्वीप कौन है? तो नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और यह असम के गुवाहाटी जिले के पास है। चलिए अगला प्रश्न। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, पठारों का ढलान। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो जो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है वो क्या है? डेमियना ट्रेंच करके कहते हैं। डेमियना ट्रेंच इसका जो सबसे गहरा बिंदु होता है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि यह है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच जो है यह दूसरा सबसे गहरा गर्त है किसका? हिंद महासागर का। अगर यहीं ऑप्शन में जो है वह डायमेंटीना गर्त होता तो उत्तर जो है डायमेंटीना गर्त होता, बट डायमेंटीना गर्त ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सुंडा गर्त इसका सही उत्तर होगा। और जो मरीना ट्रेंच है वह किसका है? तो वह प्रशांत महासागर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो कौन सी गैस वातावरण का महत्तम? तो इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वह वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, तो इसका सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? वह एंजिस झरना है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो वह है वेनेजुएला में। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो वह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति किसके पास होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और इसका जो जिक्र किया गया है वह कहाँ पे किया गया है? तो यह संविधान के 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। और यह कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? तो यह हुआ था 30 अप्रैल 1955 में। 30 अप्रैल 1955 में। चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वह लाल रंग का होता है। यानी इसको हम विवग्योर के अंतर्गत दे सकते हैं। VIBGYOR, आर फॉर रेड। तो जो लाल रंग है उसका लाल का जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा, और जबकि प्रकीर्णन इसकी सबसे कम होगी। चूंकि ऑप्शन में लाल रंग नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ओ फॉर ऑरेंज, यानी नारंगी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था?
तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो यह थे आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वह है मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? वह है जिगर, यानी यकृत। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन जो है सिंकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सिंकोना, सिंकोना वृक्ष के छाल से। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? तो पहला उपग्रह 1975 में भेजा गया था, और यह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2021 में किस स्थान पर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह गोरखपुर में रखी गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 में मोबाइल एप्लीकेशन ई कवच लॉन्च किया गया। इस ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो इस ऐप को लॉन्च किसने किसने किया था? तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अन्य किस वर्ग को भी प्राप्त होगा? तो यह किसको मिलेगा? किसानों को भी दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर किस नाम से अकाउंट बनाया है? तो वह है पीआईबी फैक्ट चेक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, पीआईबी फैक्ट चेक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मृदा में सफलता से उगाया जा सकता है? तो अम्लीय मृदा में सफलता से किसको उगाया जाता है? तो वह है तरबूज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, तरबूज। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो वह पटवारी करता है। कौन करता है? पटवारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पटवारी या लेखपाल जो है खसरा और खतौनी तैयार करता है। अगला प्रश्न, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? जो सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर है कबूतर के। किसकी हैं? कबूतर के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? तो ग्रामीण क्षेत्र का कौन जमीनी कर्ता धरता है? तो वह लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय तो फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंच गया, यानी कितने तक जो है इसका लिंगानुपात पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश का 2011 का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 912। 912 जो है उत्तर प्रदेश का 2011 के सेंसस के अंतर्गत लिंगानुपात है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वह है वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, वाराणसी। मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है।
तो इसका अनुपात क्या होता है? 75:25, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट, बलुई, काली, जलोढ़। देखिए जलोढ़ में भी धान होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, तो इसके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट। यानी दोमट में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब लागू किया गया? तो तृतीय तल कब लागू किया गया था? यह लागू तो किया गया था 1993 में, और यह किसके अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत से जोड़ा गया था, परंतु लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो पंचायत समिति का गठन कहाँ पे होता है? पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति यानी खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पंचायत संरचना में कौन सा नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सही है। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगी, नहीं यह गलत है, क्योंकि एक बाउंडेशन है कि जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहीं पे जो है इसका प्रावधान किया जाएगा, तो इसलिए यह इसका जो है गलत उत्तर है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। चलिए अन्य विकल्प जो है दिए गए हैं वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई? तो नगरपालिकाओं को किस में दिया गया था? तो यह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो है नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वह था एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास का प्रारंभ किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यह है 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई की जाती है। पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो किसकी किस्म है यह? तो यह धान की प्रजाति है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, धान की। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? तो यह है आंवले की, यानी शंकर आंवले की एक प्रजाति है गंगा वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, तो निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम मूल रूप से प्रारंभ करने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने कब किया था? 1975 में किया था। हम बाद में जो है इसमें अन्य विकल्पों को भी शामिल किया गया, समय समय पर जो है इसमें अन्य विकल्पों को शामिल किया गया है, यानी अमेंडमेंट किए जाते रहते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो गेहूं का व्यापक उत्पादन होता है, चावल का भी होता है, तिलहन का भी होता है, बट कपास का नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका गलत उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं, तो IRDP, ट्राइसेम, JRY, तो ये तीनों ग्रामीण निर्धनता से संबंधित हैं। और IRDP की शुरुआत कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। ट्राइसेम जो है वह 1979 में 1979 में आया था, और इसका क्या बोलते हैं JRY जो है वह 1989 में आया था। तो ये सभी जो है ग्रामीण निर्धनता से संबंधित योजनाएं थीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिले में जो है रिलायंस ने जो है गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से। तो इसका सही उत्तर होगा यही, केवल दो ही इसका सही है, क्योंकि अपने सदस्यों में से ही इसको जो है किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी अवश्य करें। तो थैंक यू।